Hey, great morning. Let's start the topic business, right? चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, एक सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि अब तक हम क्या कर रहे थे। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, 11 जो भी आप अब तक क्लास में बैठे थे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया। बिजनेस क्या होता है, उसके अंदर कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, किस तरीके से मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, सब कुछ, राइट। बट हाँ, अब यहाँ से हमें थोड़ा सा एक बार सब कुछ रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आने वाले 1 वीक तक हमारा रिवीजन सेशन चले। रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज बहुत दिन हो गए हैं, राइट, बहुत दिन हो गए हैं पढ़कर, और थोड़ा सा रिमेंबर करना ज़रूरी है। तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करूँगा आपके साथ। बिल्कुल ये मत सोचना कि हाँ उसके आगे से चलेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेसिक लेवल से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1 वीक बहुत हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी हमारा सिलेबस का सेक्शन रहेगा उसके ही बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहली बात, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ओके, उनमें जैसे इकोनॉमिक्स, अकाउंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड देन कौन सा, OCM, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि जो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो लैंग्वेजेस में आ गए, जैसे इंग्लिश एंड योर मराठी और हिंदी जो भी सब्जेक्ट है ना, उनके बारे में भी डिस्कस नहीं करना है हम लोगों को। तो अभी हमें बस इन 4 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज़ अकाउंट, इंग्लिश, OCM एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो इन चारों सब्जेक्ट्स को अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो इनमें कहीं पर भी एक वर्ड सुनाई आया क्या, बिजनेस? कहीं पर भी बिल्कुल नहीं आएगा। रिवाइंड करके देख लेना एक बार अगर आपको मुझ पर डाउट है तो। हाँ, तो इनमें कहीं पर भी आपको एक वर्ड सुनाई नहीं आएगा जिसको हम बोलते हैं बिजनेस। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे सब्जेक्ट अगर किसी चीज़ के सराउंडिंग में है तो वो क्या है, वो है बिजनेस। सो सिंपली मैं एक बात पहले आपको क्लियर कर देता हूँ दैट बिजनेस, राइट, बिजनेस इज द एक्चुअल सेंट्रल थिंग ऑफ योर ऑल सब्जेक्ट। आपके सारे सब्जेक्ट का अगर कोई सेंटर है तो वो है बिजनेस। कौन से सब्जेक्ट? दैट इज योर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, देन योर OCM, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, राइट, एंड देन इकोनॉमिक्स, मेरा फेवरेट इकोनॉमिक्स, एंड देन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अकाउंट, जिसका पहला लेक्चर आपको मे बी कल से मिल चुका होगा, है ना। तो इन चारों के चारों सब्जेक्ट को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होता है बिजनेस को। अगर आपका बिजनेस, ये टर्म क्लियर है, अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली बिजनेस क्या होता है, तो ये चारों सब्जेक्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इन चारों सब्जेक्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और इसलिए हमारा पहला बेसिक लेक्चर जो होता है वो क्या होता है, बिजनेस। बिजनेस पढ़ना कंपलसरी है। बिजनेस क्या है, बिजनेस का इंट्रोडक्शन क्या है, बिजनेस का मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस। कोई सॉन्ग वगैरह सुनना पसंद करेंगे आप लोग? पहला ही लेक्चर है मेरा, है ना, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं अभी। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पर एक टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी टर्म? बिजनेस, है ना। कौन सी टर्म? बिजनेस, राइट। अब जब हम डिस्कशन करते हैं बिजनेस के बारे में तो चलिए लेट्स एनकाउंटर दिस वर्ड, लेट्स एनकाउंटर द टर्म बिजनेस। एनकाउंटर करते हैं इसका, उड़ा देते हैं इसको, देखते कि क्या दिखता है, पोस्टमार्टम कर देते हैं पूरा, राइट। तो चलिए ध्यान दीजिए, बिजनेस जो टर्म है इसे ना 2 वर्ड से मिलकर बनाया गया है। कितने वर्ड? 2 वर्ड। पहला वर्ड है बिजी। बिजी वर्ड सुना है आप लोगों ने कभी? होप सो सुना होगा। अच्छा, ठीक है। और दूसरा वर्ड होता है नेस। कौन सा वर्ड? नेस। सो पहला वर्ड है बिजी और दूसरा वर्ड है नेस। इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है बिजनेस। कौन सा वर्ड बना है? बिजनेस। अब अंडरस्टैंड करो, जैसे बिजनेस के अंदर जो पहला टर्म है जिसको मैंने क्या बोला? बिजी, है ना। क्या बोला? बिजी। बिजी का मतलब क्या होता है? बिजी का सिंपल सा मीनिंग होता है बीइंग इन्वॉल्व। क्या होता है? बीइंग इन्वॉल्व, यानी कि मैं किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व हूँ। जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस टीचिंग में इन्वॉल्व हूँ,
अगर आप स्टडी करते हो, मेरे सामने बैठे हो, तो आप स्टडी करने में क्या हो, इन्वॉल्व हो। और जब आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो आप सिंपली क्या कहते हो, मैं बिजी हूँ। जैसे घर पर मम्मी खाना बना रही है, बोलो बना रही है, हाँ बना रही है ना। तो जब मम्मी घर पर खाना बना रही है, ओके, और आप एकदम से पापा उधर से आवाज़ देते कि हाँ चलो मूड हो रहा है मेरा, चाय बनाओ मेरे लिए। लॉकडाउन चल रहा है तो आपको घर की कंडीशन पता होगी, है ना। तो चलो मेरे लिए चाय बनाओ, तो आपकी मम्मी क्या कहती है, मैं बिजी हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, है ना। ओके, सिंपली इसका मतलब वो क्या बताना चाहते कि मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं पहले से किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ, राइट। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है बिजी। अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के साथ, है ना, आप लोगों को कुछ एक लेक्चर दे रहा हूँ, एकदम से कोई पर्सन आता है और बोलता है कि सर, मैं क्या बोलूँगा, मैं बिजी हूँ। तो जब मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ बिजी, कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिजी, तो मैं एक्चुअली क्या बताना चाहता हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं किसी काम में एक तरीके से व्यस्त हूँ। इन्वॉल्व होना, शामिल होना, है ना। ज़्यादा भी हिंदी नहीं बोल पाऊंगा मैं, आपको पहले बता देता हूँ, क्लियर। हाँ, तो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना, दैट इज कॉल्ड बिजी होना। लेकिन जो दूसरा वर्ड है आपका, कौन सा वर्ड है, नेस। ये नेस क्या बोलता है, रेगुलर। कैसे, रेगुलर। अंडरस्टैंड करना, बिजनेस के अंदर दो वर्ड है। पहला वर्ड बोलता है बिजी, यानी कि क्या, बीइंग इन्वॉल्व। अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है, ओके, लेकिन कैसे इन्वॉल्व रहना पड़ेगा पता है आपको, आपको उसमें रेगुलरली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए इन्वॉल्व हो, 2 दिन के लिए इन्वॉल्व हो, है ना, ऐसा नहीं। आपको उस एक्टिविटी में आपको रेगुलर बेसिस में, डेली बेसिस में, रोज बिजी रहना पड़ेगा, तब जाकर हम कहेंगे कि वही आपका बिजनेस है। सिंपल सी टर्म है, अंडरस्टैंड करना, कर रहे हो, फिर से ध्यान दो। मैंने कहा वर्ड बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 2 words, या फिर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 words. The one is busy and other one is ness. Busy means what? Being involved. What? Being involved, right? Being involved का मतलब हुआ किसी भी चीज में इन्वॉल्व होना, शामिल होना, है ना। लेकिन सिर्फ इसी का मतलब, इन्वॉल्व होना, बिजी होने का मतलब बिजनेस होना नहीं होता है। जब आप उस चीज में रेगुलर बेसिस में, कौन से बेसिस में, रेगुलर बेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, तब हम बोलेंगे कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्या बोला, समझ में आया। हाँ, और इसका मतलब मैं पहले क्लियर कर दूं, बिजनेस का मतलब दुकान खोलना, दुकान बंद करना, बेचना, खरीदना, कमाना, लुटाना नहीं होता, है ना। ये सब चीजों को दूर रखो और सिर्फ सिंपल सा मीनिंग समझो, दैट बिजनेस मीन्स बीइंग इन्वॉल्व रेगुलर, है ना। इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो अच्छे से, बिजनेस मीन्स बीइंग इन्वॉल्व रेगुलर। जब आप किसी भी एक्टिविटी में रेगुलर इन्वॉल्व हो तो वही आपका बिजनेस है। अब अगर कोई मुझसे पूछता है, कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, पता है आपको क्वेश्चंस, व्हाट इज योर बिजनेस, यस, समवन कैन आस्क मी दैट, सूरज व्हाट्स योर बिजनेस, या हाँ, तो मैं क्या बोलूँगा, हे आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। क्या बोला, कुछ समझ में आया। हाँ, सो एज अ टीचर आई एम टीचिंग एंड दैट्स माई बिजनेस। आर यू गेटिंग, है ना, वेरी गुड। चलिए, अब जब आप लोगों से कोई पूछेगा कि हाँ बोलो आपका बिजनेस क्या है, व्हाट्स योर बिजनेस, तो आप क्या बोलेंगे, हे आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। क्योंकि आप स्टडी में रेगुलरली क्या है, इन्वॉल्व है, तो वही आपका क्या हो गया, बिजनेस हो गया। अब अगर आपके मम्मी से, है ना, आपके मम्मी से अगर कोई पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है, व्हाट्स योर बिजनेस, तो आपकी मम्मी बोलेगी कि आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम अ हाउसवाइफ। आर यू गेटिंग, होप सो यू आर गेटिंग, राइट। हाँ, तो वो कहेंगे कि मैं एक हाउसवाइफ हूं। सो एज अ बिजनेस आप सिंपली बताते हैं वो चीज जिसमें आप रेगुलरली इन्वॉल्व होते हैं। इफ समवन आस्क मी व्हाट्स योर बिजनेस, आई एम गोइंग टू से दैट आई एम अ टीचर। इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू स्टूडेंट्स, ओके, दैट व्हाट्स योर बिजनेस, यू आर गोइंग टू से, यू आर गोइंग टू आंसर, आप आंसर करने वाले, आई एम अ स्टूडेंट एंड दैट्स माई बिजनेस।
अगर किसी लेडी से जो घर पर रहती है उससे अगर कोई पूछेगा कि हे व्हाट्स योर बिजनेस, वो सिंपली कहेगी हे आई एम हाउस वाइफ, राइट। तो सिंपली जब भी आप किसी भी चीज़ में रेगुलरली इन्वॉल्व होते हैं तो उसे ही कहते हैं बिजनेस। बिजनेस का मतलब बिल्कुल भी खरीदना या बेचना नहीं होता। ओके, सो सिंपली बीइंग इन्वॉल्व रेगुलर, थोड़ा डेफिनेशन को आगे बढ़ाया, यहाँ तक क्लियर हुआ। किसी भी चीज़ में रेगुलरली इन्वॉल्व होना, किसी भी चीज़ में रेगुलरली इन्वॉल्व होना, उसी को हम क्या कहते हैं बिजनेस। लेकिन किस चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, हम रेगुलरली इन्वॉल्व रहेंगे, उसे हम कहेंगे एक्टिविटी। क्या बोलने वाले हैं, एक्टिविटी। जहां से वीडियो खत्म होगा उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो आपको वहीं से मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, हाँ, तो उसे हम कहेंगे एक्टिविटी। मैं जो कर रहा हूं वो क्या है, एक्टिविटी। आपको जब ये वीडियो मिलेगा आप जो देखोगे वो आप क्या कर रहे हो, एक्टिविटी। घर में मम्मी खाना बना रही है, क्या कर रही है, एक्टिविटी। पापा जॉब पर जा रहे हैं, एक्टिविटी। फैन घूम रहा है, एक्टिविटी। ऑब्वियसली एक्टिविटी वर्ड को हम थोड़ा सा अलग लेकर चलते हैं। जिस भी जगह पर क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्शन, उसको हम बोलेंगे कि एक्टिविटी चल रही है। क्या बोलेंगे, एक्टिविटी चल रही है। तो सिंपली जब आप कोई भी एक्टिविटी में रेगुलरली इन्वॉल्व हो तो वही आपका बिजनेस है। हम थोड़ा सा और डेफिनेशन आगे बढ़ गया, क्या बोला, कुछ समझ में आया, डेफिनेशन थोड़ा आगे बढ़ गया। कैसे, बीइंग इन्वॉल्व रेगुलर इन एनी एक्टिविटी इज योर बिजनेस, है ना। If someone asks me what's your business, I'm going to answer that my business is I am a teacher. Are you getting? Okay, sure. Teaching means, sorry, business means not opening a shop, closing a shop, okay, selling something, okay, वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाद में सामने बढ़ेंगे। लेकिन अभी बिजनेस टर्म को हमेशा याद रखो। अगर आप स्टूडेंट भी है तब भी आपको क्या बोलना है, हे आई एम अ स्टूडेंट। नहीं, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपका बिजनेस क्या है, ये मैं स्टडी करता, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, पता है क्या तेरे को है, नहीं। समझ में आ रहा है। जब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट्स योर बिजनेस, तो इसका मतलब वो आपको बताना है कि हाँ मैं इस चीज़ में रेगुलरली इन्वॉल्व रहता हूँ, और कुछ भी नहीं। होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। देन तो अब हम जब बात कर रहे हैं एक्टिविटीज़ के बारे में, बीइंग इन्वॉल्व रेगुलर इन एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड एज बिजनेस, राइट। सो हाउस वाइफ रहे, स्टूडेंट रहे, मैं हूँ, आप है, सबका एक बिजनेस होता ही है, राइट। आपने डायलॉग सुना होगा, हे माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम कर, ओके। या फिर आपने सुना होगा एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, और उसके लिए मतलब एक एक्ट्रेस को, बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, तो उसका भी डायलॉग आपने सुना होगा, दैट सुनो, आर बिजनेस इज़ आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। सुना आप लोगों ने, आर बिजनेस इज़ आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब छोड़ो, लेकिन टर्म को अंडरस्टैंड करो। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, एक्टिविटी। हम किस चीज़ में इन्वॉल्व होने वाले हैं, एक्टिविटी। और एक्टिविटी होती है दो टाइप की, एक होती है मॉनेटरी एक्टिविटी और एक होती है नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। एक होती है मॉनेटरी एक्टिविटी, एक होती है नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। मॉनेटरी एक्टिविटी को ही हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जिससे मैं कमाने वाला हूं पैसा। क्या कमाने वाला हूं, पैसा। आई एम गोइंग टू अर्न मनी फ्रॉम द एक्टिविटी, दोज एक्टिविटीज, ओके, उसको हम बोलेंगे मॉनेटरी एक्टिविटी, या फिर क्या बोलने वाले हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन ऐसी एक्टिविटी जिससे मैं पैसा नहीं कमाता, जिससे मुझे मनी नहीं मिलने वाली है, उसको मैं बोलता हूं नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। आप स्टूडेंट हैं, चलो मान लिया पैसा कमा रहे, क्या, मैं टीचर हूं, मैं भी एक्टिविटी कर रहा, रेगुलरली बेसिस पर कर रहा, तो वो मेरा क्या हो गया, बिजनेस। तो मैं पैसा कमा रहा, क्या, हाँ कमा रहा। घर पर मम्मी काम कर रही है, पैसा मिल रहा, क्या मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा ना। पापा जॉब पर जाते हैं, वापस आते हैं, पैसा लाते कि नहीं लाते, लाते। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ दो टाइप की एक्टिविटीज पूरे वर्ल्ड में, एक करने से मिलता है पैसा, एक करने से मिलता है नो पैसा, है ना। तो उन एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दो जिससे आप आगे जाकर अच्छे खासे पैसे कमाओ। इस बात को जनहित में जारी रखो, है ना।
हाँ अब सुनो, तो आपको सिंपली वो एक्टिविटीज़ पढ़नी है अब जब हम बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बात करें। अकाउंट में किसका खर्चा, पैसे के बारे में, बराबर है। इकोनॉमिक्स में किसके बारे में स्टडी, मनी, मॉनेटरी कंडीशन, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ कंट्री, वर्ल्ड, बराबर, हाँ इकोनॉमिक सिचुएशन। देन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में क्या, फाइनेंस, पैसा कहाँ से आ रहा, शेयर कैसे इशू कर रहे हैं, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैसा। ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जो बिजनेस के लिए ही किया जाता है, और उस मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से पैसे को सही तरीके से यूज़ करना है, कॉस्टिंग को सेव करना है, पैसा लगाना है, मार्केटिंग करना है, हर चीज़ को अगर देखें तो कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, मॉनेटरी एक्टिविटी। हाँ कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, मॉनेटरी एक्टिविटी। तो इसका मतलब हमें कौन सी एक्टिविटी पढ़नी है, मॉनेटरी एक्टिविटी। बिजनेस के अंदर की जितनी भी मॉनेटरी एक्टिविटीज़ होने वाली है हमें उसके बारे में पढ़ना है। इन माई नेक्स्ट लेक्चर okay, we will clear these both the activities by many examples, okay, and we will just start something different on these all, right? So thank you so much for watching this video। और हाँ सुनो, अब मैं जो वीडियो बता रहा हूँ मैं बहुत जल्दी हैंडमेड नोट्स बनाऊँगा, और हैंडमेड नोट्स बनाकर आप लोगों को उसका लिंक सेंड करूँगा, और उसके ऊपर मैं आपको असाइनमेंट, आपके होमवर्क्स और आपके टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए बोलूँगा। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ हमें स्टडी करनी है, ओके। तो इस बात को मुझे बार बार बोलने मत लगाना। संडे टू संडे टेस्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। और प्लीज़ टाइम पर वीडियो देखिए, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है जो भी है शेयर कीजिए, बहुत जल्दी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसे जल्दी से सॉल्यूशन के साथ उखाड़ के फेंकेंगे। इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।